देश में बड़े विरोध के बाद एजाज खान का शो बंद हो गया और इसके लिए देश को बधाई दी जानी चाहिए। इस्लाम की बात करने वाला एजाज खान क्या खुद इस्लाम को फॉलो करता है या फिर पैसे के लिए किसी भी नीचता तक जा सकता है? एजाज खान ने ऐसा शो बनाया, क्या उसके लिए सिर्फ एजाज खान जिम्मेदार है? भारत में बढ़ते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नंगता को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ उन ओटीटी के मालिक हैं? एनिमल जैसी फिल्मों का बनना, क्या उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ रणबीर कपूर या उसके प्रोड्यूसर को दिया जाए? तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या शैतान एजाज खान है या फिर आप भी शैतान की श्रेणी में आते हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ के किरण न्यूज संवाद देख रहे हैं। आपने हमारे थंब पर भी वो देखा होगा लिखा हुआ कि शैतान कौन, एजाज खान या फिर आप? और ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? सवाल इसलिए है कि एजाज खान ने वो शो बनाया, क्या इसलिए शैतान है? लेकिन इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करने वाला एजाज खान, क्या खुद को भी इस्लाम कभी उसने फॉलो किया है या सिर्फ जनता को बताने के लिए और खुद को फेमस करने के लिए इस्लाम का सहारा लेता? इस्लाम में तो नशा करना भी हराम है, तो क्या एजाज खान नशा नहीं करता? जिस बेशर्मी और बेहया को उसने अपने शो हाउस अरेस्ट में दिखाया, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? और क्या ये सब कुछ इस्लाम में जायज है? और अगर नहीं है तो फिर इस्लाम के हिसाब से तो वो शैतान का काम है। और सिर्फ इस्लाम ही नहीं, जिस तरह की हरकत उस शो में की जा रही थी, जिस तरह का कंटेंट आपके घरों तक उल्लू ऐप के जरिए हाउस अरेस्ट का पहुंचाया जा रहा था, वो हर धर्म में शैतान का काम है। चाहे इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध हो या ईसाई धर्म हो, इस तरह की नग्नता और अश्लीलता शैतान के सिवा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन सवाल अभी इसके आगे का भी है, क्योंकि अब तमाम जो हिस्सेदार थे उस हाउस अरेस्ट में, जो प्रतिभागी थे, वो सब अपने अपने वीडियो डालने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे कि एजाज सर तो कुछ गलत नहीं कर रहे, एजाज सर ने तो हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, हम जो भी उस शो में कर रहे थे अपनी मर्जी से कर रहे थे। कोई मंदाकिनी से किसी फिल्म की कंपेयर करने लगा, कोई राम तेरी गंगा मैली से कंपेयर करने लगा, कोई किसी और फिल्म से कंपेयर करने लगा कि उन सब में भी तो इसी तरह की अश्लीलता है। तो आप लोगों को तब दिक्कत नहीं हुई, हाउस अरेस्ट से क्यों दिक्कत हुई? मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी पॉर्न साइट्स हैं, आप लोग दिन रात पॉर्न देखते हैं, तब वो अश्लीलता नहीं फैलाते हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जाके न्यूड सीन्स देती है, जब राधिका आप्टे सैक्रेड गेम्स में टॉपलेस सीन देती है, जब मंदाकिनी जी बहुत सालों पहले ऐसे कुछ सीन्स करती है, तब आप लोग को नहीं लगता है कि समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है? अगर नेटफ्लिक्स दिखा रहा है तो सही है, अगर हॉलीवुड हमारे इंडिया की एक लड़की की न्यूड सीन्स दिखा रहा है, टॉपलेस दिखा रहा है, तो वो सही है। लेकिन अगर हम छोटे शहरों से आकर खुद से कोशिश करके एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अश्लीलता फैला रहे हैं। वाह, सो हाइपोक्रेसी। आप लोग कह रहे हैं कि एजाज खान और उल्लू वाले कह रहे हैं कि आप टॉपलेस करो या बोल्ड करो। आप बता दें कहाँ पे एजाज खान ने कौन से लाइन पे, कौन से टॉपिक पे कहा है, या उल्लू ने कहा है? ये सेम ड्रेस है जो ट्रेंड हो रही है, मैं जो भी ट्रेंडिंग देख रही हूँ हर जगह यही कपड़े दिख रहे हैं, ये तो मेरा घर है, मुझ पर किसी ने बंदूक नहीं तानी, मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैं अपनी मर्जी से पहन कर बैठी हूँ। और अगर आप ये कहते हैं कि बंद दरवाजे के अंदर है, तो ये वीडियो तो पूरी दुनिया के सामने जाने वाला है। तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर सारे कंटेस्टेंट्स कंफर्टेबल हैं, सारे 18 साल के ऊपर हैं और सब अपनी मर्जी से शो कर रहे हैं, तो इसमें एजाज खान और उल्लू कहाँ से आ गए? उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है। एजाज खान ने लड़कियों के कपड़े उतारे, एजाज खान ने लड़कियों से सेक्स पोजेस पूछे। सीरियसली? देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक शो बनाने के पीछे होस्ट का हाथ नहीं होता। एक शो बनाने के लिए शो मेकर्स
क्रिएटिव्स एंड शो के डायरेक्टर्स का हाथ होता है। सलमान खान भी होस्ट करते हैं ना बिग बॉस, वो एक एक लाइन बोलते हैं ना कंटेस्टेंट को, उनके कान में एक माइक रहता है जो पीछे से डायरेक्टर एक एक लाइन बोलते हैं, वैसा ही सलमान सर बोलते हैं। ये आप लोगों को पता नहीं होता। लेकिन सवाल अभी इसके आगे का भी है। देखिए, उनकी रोजी रोटी चल रही थी, उनको फेम मिल रहा था, तो भाई उनको तो दर्द होना लाजमी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर एजाज खान ने ऐसा शो बनाया तो उसे देख कौन रहा था। सवाल यह है कि समय रैना ने वो लेटेंट शो बनाया था, तो फिर उसके YouTube चैनल पर उसी शो को देखने वाले मिलियंस में लोग आखिर कौन थे? क्या आप लोगों ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा है? और इसके लिए कुछ और उदाहरण आप देखिएगा। एक फिल्म आई थी एनिमल, रणबीर कपूर की, और उसी के साथ एक और फिल्म आई थी विक्की कौशल की, सैम बहादुर। एनिमल मूवी का बजट था 100 करोड़, लेकिन कमाई करती है 900 करोड़। सैम बहादुर जो भारत के मान सम्मान गरिमा गौरव सबकी गाथा है, एक ऐसे भारतीय की कहानी है जो आपको आपके भारतीय होने पर फिर से गर्व कराती। लेकिन उसका बजट था महज 55 करोड़ और फिल्म कमाती है 81 से 82 करोड़। यानी कि एनिमल जैसी अश्लीलता फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली फिल्में जो अपने बजट का 9 गुना ज्यादा कमाई करती हैं, वही सैम बहादुर जैसी फिल्में अपना 2 गुना भी नहीं निकाल पाती। तो क्या इसमें गलती विक्की कौशल की है या रणबीर कपूर की है, या फिर उन दर्शकों की है जो एनिमल की नग्नता को देखने की बजाय सैम बहादुर की हिम्मत को, बहादुरी को और भारतीय होने के गौरव को नहीं देख पाए? किसको दोषी कहा जाए? और ऐसी कोई एक फिल्म नहीं है, हजारों हैं। इमरान हाशमी की अभी एक फिल्म आई जीरो ग्राउंड, जो भारत के संसद पर 2001 में हमला हुआ, उसकी कहानी है। लेकिन फिल्म कब थिएटर पर लगी और कब उतरकर चली गई किसी को नहीं पता। लेकिन उसी इमरान हाशमी की आशिक बनाया आपने की क्लिप आप आज भी छुप छुप कर देखते हैं। और याद कर लीजिए, जब फिल्म आई थी तब किस तरह से देखते थे। उन्हीं फिल्मों ने इमरान हाशमी को एक बड़ा स्टार और हीरो बनाया। लेकिन वही इमरान हाशमी जब जीरो ग्राउंड, देश के एक अच्छे मुद्दे पर बात करना चाहता है, भारत में हुई एक बड़ी घटना पर बात करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, तो आप उसे देखना नहीं पसंद करते। जब आप ही ऐसी अश्लीलता चाहते हैं तो फिर कलाकार क्या करे? आप सैम बहादुर जैसी फिल्में नहीं देखना चाहते लेकिन एनिमल देखना चाहते हैं, तो कितनी सैम बहादुर जैसी फिल्में आपके लिए फिर बनाई जाएं और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर बर्बाद होते रहें? सवाल कीजिए ना अपने आप से। हर दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ रही है जो अश्लीलता दिखा रहे हैं। अगर इसमें उनको कमाई नहीं होती तो फिर हर दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों खुलता? तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम तक पर जो इन्फ्लुएंसर नग्नता दिखा रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, कैमरे के सामने कपड़े उतार रहे हैं, उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। और जो इन्फ्लुएंसर अच्छी बातें कर रहा है, पूरे कपड़ों में दिख रहा है, बेहतर चीजें कर रहा है, वो भीख मांग रहा है एक एक फॉलोवर की। आपको वो पसंद नहीं क्योंकि आपको खुद को नग्नता देखनी। तो जितना बड़ा इस समाज के लिए एजाज खान का शो बीमारी है, उससे ज्यादा बीमारी आपके दिमाग में। एडल्ट मूवी का कारोबार $100 बिलियन का है। अब सोचिएगा वो $100 बिलियन का कारोबार कहां से आया अगर आप लोग देख नहीं रहे थे तो। एजाज खान का शो अगर बनाया गया और वो चल रहा था तो आप उसे देख रहे थे, और देख रहे थे तो उसको कमाई हो रही थी। और एक कलाकार क्या करेगा? आप लोगों ने नग्नता पर मजबूर किया है,
वो कलाकार है, चाहे रणवीर कपूर हो या एजाज खान हो, वो कलाकार है। उसी से उसका घर चलता है, वही उसका काम है। उसके घर में 2 वक्त की रोटी उसी काम से आती है। लेकिन जब वो बेहतर अच्छे सामाजिक मुद्दों पर बात करना चाहता है तो आप लोग उसको सुनना और देखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब वही नग्नता पर आता है, जब वही अश्लीलता पर आता है, तो आप उसे स्टार बना देते हैं। तो उसे अपने घर का खर्च भी तो चलाना है, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी तो कमानी है। तो क्या करें? आप लोग नग्नता देखना चाहते हैं तो वो दिखा रहा है, वरना आप बताइए ना, एनिमल कैसे 9 गुना कमाई कर जाती है अपने बजट की, और सैम बहादुर 2 गुना भी नहीं कर पाती। तो क्या करे एक कलाकार, एक प्रोड्यूसर? उसको तो समझ में आ रहा है ना कि एनिमल जैसी फिल्में बनेंगी तो 9 गुना ज्यादा पैसा कमाएगी, और सैम बहादुर जैसी बनेगी तो 2 गुना भी नहीं कमा पाएगी। हिट कराना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि शैतान कौन है? समय रैना का शो बंद हुआ, एजाज का भी बंद हो गया, और तमाम चीजें आप बंद करा देंगे, सब कुछ बंद करा देंगे, लेकिन अब आपके दिमाग में घुसी हुई अश्लीलता को कैसे बंद कराएंगे आप? एजाज का शो नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे। समय रैना का नहीं देख रहे थे तो एजाज का देख रहे थे। लेकिन आपके दिमाग के भीतर जो अश्लीलता है वो तो आपसे छूट ही नहीं रही। उसको छोड़ना जरूरी है। आपके भीतर अश्लीलता की मानसिक बीमारी को छोड़ना जरूरी है। बाकी आप कमेंट करके बताइए, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।